उपदेश तो उन्होंने सुना दिया। ये कर सकते महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पूज्य भंते जी को बहुत बहुत वंदनी करता हूँ और हमारे इस सभा में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठों को आदर से नमन करता हूँ और सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये धम्म का कार्यक्रम निरंतरता बनाए रखने के लिए आरंभ किया गया है। प्रत्येक शनिवार को 6 बजे से सायं 6 बजे से 8 बजे तक ये कार्यक्रम नियमित रखा गया है। इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि धम्म का प्रवाह जन जन तक कैसे पहुँचे। इसमें पहली कड़ी में वो लोग हैं जो पहले से धम्म से जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ आदरणीय शेर सिंह साहब 78 वर्ष की आयु में भी अभी हमारे साथ दे रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। और बहुत सारे अनेक हमारे वरिष्ठ जन ऐसे हैं, आदरणीय रामेश्वर दत्त साहब इतनी दूर से आते हैं, हमारे युवा साथी हैं, ये सब काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा यही है कि धम्म का प्रवाह निरंतर बनता रहे। सबके मन में भावना है, हर आदमी करना चाहता है, धम्म को दान भी देना चाहता है, सहयोग भी किया है, पहले भी किया है और आगे भी करने के लिए सब सक्षम है। एक हमारे पुराने साथी महेश गौतम जी बैठे हुए हैं, अथॉरिटी में यहाँ रहे हैं, मुरादाबाद से, शायद मुरादाबाद से रिटायर हुए हैं, मैं कुशीनगर से। देखिए धम्म भूमि कुशीनगर से आप रिटायर हुए हैं और अभी राजनगर एक्सटेंशन में इस्टेब्लिश हो गए हैं। और क्योंकि पहला परिचय है, पहले से ही धम्म का लगाव है, तो आज धम्म में उपस्थित है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ पुनः। अभी हमारे सभी महानुभावों ने जो बातें की हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं धम्म के प्रति जो अपनी रुचि दिखाई है और धम्म को बढ़ाने के लिए जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब सवाल ये उठता है कि धम्म को आगे कैसे बढ़ाएं। महत्वपूर्ण बात है, केवल कह देने से धम्म नहीं बढ़ेगा, केवल वंदना कर लेने से धम्म नहीं बढ़ेगा, धम्म पे आचरण करने से धम्म बढ़ेगा। जब तक ये धम्म हमारे आचरण में नहीं आएगा, हम शीलों को धारण करते हैं, यहाँ वंदना करते हैं, चले जाते हैं, क्या हम दैनिक क्रम में ऐसा कर रहे हैं? नहीं। तो हमें जागरूक रह के स्वयं के ऊपर इसे लागू करना है। पहला क्रम तो ये है। अगर धम्म कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे ढालने लगे तो निश्चित तौर पर गलत धारणाएं हमारे मन में नहीं आएंगी, ये तय है। मतलब भला नहीं हो सकता तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई आदमी एक कदम भी इस राह पे चलेगा तो जितना चलेगा उतना उसे पाएगा, जितना चलेगा उतना पाएगा। तथागत बुद्ध की वंदना करने से नहीं मिलेगा, उनकी पूजा करने से। हम तथागत बुद्ध की पूजा नहीं करते, हम तथागत बुद्ध के गुणों की पूजा करते हैं। उन्होंने जो धम्म दिया उसकी पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए प्रतीक है धम्म के, हमारे लिए प्रतीक है उस ज्ञान के जो उन्होंने हमें दिया है। मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन उनके गौरव के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये भाव अगर हमारे मन में आ जाए कि धम्म सर्वोपरि है और संघ उससे ऊपर है, तो संघ, ये जो आप बैठे ये सब संघ है। अगर संघ का सम्मान करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर प्रत्येक नागरिक हम में से प्रत्येक आदमी ये जिम्मेदारी महसूस करेगा कि मुझे संघ को आगे बढ़ाना है, संघ में और लोगों को जोड़ना है। अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई भी आदमी जिम्मेदारी लेगा तो निश्चित तौर पर 2-4 लोगों को और जोड़ेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अभी अगस्त के माह से हम इसका क्रम जारी करेंगे सदस्यता बढ़ाने के लिए और उसमें ट्रस्टी बनाने के लिए। ट्रस्टी जो लोग बनेंगे उन्हें 11,000 रुपये अनुदान देना पड़ेगा धम्म के लिए, और जो सदस्य बनेंगे उसकी हम चर्चा करके बता देंगे कि सदस्य की क्या वो रहेगी। हम चाहते हैं कि ये बंधन नहीं है, लेकिन ये लगाव है। जब आप किसी धम्म से जुड़ेंगे, किसी संस्था से जुड़ेंगे, तो आधिकारिक रूप से आपके मन में भाव जगेगा कि मुझे इसको अच्छा बनाना। और जब आपके मन में ऐसा भाव जगेगा तो अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी आ जाए तो डांट के भगा देंगे, यानी अनैतिकता नहीं होने देंगे। अगर यहाँ पे गंदगी हो रही है तो आप स्वयं भी चाहेंगे कि मैं खुद ही साफ कर दूँ, क्योंकि धम्म में किसको कैसे, चल कहीं भी कर सकते हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम धम्म को आगे बढ़ा सकते हैं।
इसका अगला क्रम मैं बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षावास का समय चल रहा है, हम में से प्रत्येक आदमी कम से कम इस वर्षावास में 1 या 2 बार हमारे भिक्षुओं को अपने आवास पर भोजन कराएं। उसका बड़ा श्रेय ये है कि एक तो हमारे जो भिक्षुगण हैं वो वाकिफ हो जाएंगे, भाई ये आदमी ये सज्जन हमारे यहाँ रहते हैं, और जो परिवार के सदस्य हैं उनमें धर्म का भाव जगेगा। अगर मैं अपने परिवार में धर्म की बात करने लगूंगा, तो रोज ही कहते ना, या मैं वंदना कर लूँगा, वंदना तो उन्हें कंठस्थ हो जाएगी, लेकिन वो भाव कैसे जगेगा? वो भाव जब जगेगा जब धर्म का प्रति कोई हमारे घर में जाकर उसको। तो ये क्रम हम सभी बनाएं, मैं भी खुद इसको अपनाने वाला हूँ अभी जल्दी से। इस पूरे वर्षावास में हम विभिन्न भिक्षुओं को बुला करके घर पे भोजन कराएंगे। आप सब लोग भी एक क्रम बना लीजिए, जिनको ठीक लगे, जैसी सुविधा है, जैसा सादा भोजन आप बनाएं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई बहुत पकवान बना के खिलाना है, क्योंकि हमारे भिक्षुगण ऐसे हैं कि उन्हें जीविका चलाने के लिए, उनको जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, वो भी समय से। वो 12 बजे से पहले भोजन करते हैं तो उन्हें भोजन चाहिए। तो अगर हम इन नियमों को मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पर धर्म के प्रति गौरव पैदा करेंगे, और जब धर्म में गौरव पैदा होता है तो अंदर से प्रफुल्लता आती है, अंदर से एनर्जी लेवल बढ़ता है, और आचरण गलत तरफ तो एक रत्ती भर भी नहीं जा सकता अगर धर्म का भाव मन में आए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी बात आई है, बहुत बार आती है, और इसको लेकर भ्रांति फैली हुई है विपश्यना को लेकर के। बहुत सारे लोग हमारे विपश्यना का विरोध करते हैं, यार विपश्यना से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग विपश्यना को कहते हैं कि जो विपश्यना करके है बस वही बुद्ध है, नहीं तो और कोई बौद्धिस्ट नहीं। बेसिकली क्या है, तथागत बुद्ध ने बहुत स्पष्टता से बताया है कि जो विपश्यना है वो एक क्रम में अगर ग्रेजुअली आप बढ़ेंगे तो उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य निर्वाण। अगर उस राह पे चलेंगे ध्यान के द्वारा तो आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उस अवस्था तक नहीं भी पहुंचना चाहते तो ये इतना बड़ा हीलिंग पॉइंट है कि अगर मेडिटेशन करेंगे तो देखिएगा आप, कभी भी कोई भी आप ऐसे करके देखिए, जब 2 मिनट भी आंख बंद करके बैठेंगे तो जितना स्ट्रेस आपके सिर में है वो एकदम न्यूट्रल हो जाता है। करके देख लीजिए कभी भी, जब बिल्कुल शांत बैठिएगा, बस ध्यान एक जगह कहीं भी लगाइए, सांस पे लगाइए या सामने देखिए आंख बंद करके कहीं भी, तो आप देखेंगे कि हल्कापन एकदम लगेगा, अपने आप ही लगेगा, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे स्ट्रेस आपका रिड्यूस होगा, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि ये बीमारियों की जड़ स्ट्रेस ही है, क्योंकि ये बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। और जैसे जैसे बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं, लोग कहते हैं कि अल्सर इस वजह से नहीं होता कि जो आप खा रहे हो, पेट का अल्सर आदमी को इसलिए नहीं होता कि जो आप खा रहे हो, अल्सर इसलिए होता है जो चीज आपको खाई जा रही है। यानी जो विचार आपके मन में चल रहा है, जो शंका आपके मन में चल रही है, जो चिंता आपके मन में चल रही है, जो डर आपके मन में चल रहा है, जो लालच आपके मन में चल रहा है, जो ईर्ष्या आपके मन में चल रही है, जो द्वेष आपके मन में चल रहा है, वो आपको खराब कर रहा है, वो खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विपश्यना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये आपके शरीर को, आपके जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है, और ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण सत्यनारायण गोयनका जी रहे हैं, जिनको मतलब इतना दर्द रहता था सिर में, माइग्रेन था उनको, मॉर्फिन के इंजेक्शन ले करके वो नशे में पड़े रहते थे, इतना भयंकर दर्द था। और अच्छे से अच्छा वर्ल्ड का उन्होंने डॉक्टर को चेकअप करा लिया, कहीं से इलाज नहीं था। जब उन्होंने उबाबिन खिन जी के वहाँ जाकर के ये ध्यान साधना आरंभ करी, पता नहीं चला कहाँ गया वो। और कोई भी हम ऐसे करके देख ले, शुगर की बीमारी नहीं है, क्योंकि बिना शुगर के बॉडी चल नहीं सकती, कार्बोहाइड्रेट से बिना बॉडी चलेगी नहीं। तो शुगर का जब लेवल बढ़ जाता है, हम कहते हैं भाई शुगर की बीमारी। लेवल क्यों बढ़ा? चिंता से। लेवल क्यों बढ़ा? क्रोध से। लेवल क्यों बढ़ा? स्ट्रेस से। ये अपने आप को मिल। दूसरा, हमारा खान पान अगर हम संयमित कर लें, बनते जी उस दिन बता रहे थे, विपश्यना जब मैं करके आया, मैंने भी वहाँ देखा कि अगर आप भोजन, जैसे देसी भाषा में मैं कह रहा हूँ, इसके 4 पहर होते हैं, कभी आपने सुने होंगे, रात के 4 पहर, दिन के 4 पहर। पहला पहर 6 बजे से शुरू होता है, दिन का भी और रात का भी। शाम को 6 बजे से रात्रि का प्रथम पहर 6 से 9 हो जाएगा, और दिन का प्रथम पहर 6 से 9 सुबह हो जाएगा। अगर प्रथम पहर में आप भोजन कर लेते हैं किसी भी समय,
रात्रि में और दिन में, तो वो आपके शरीर की क्रियाएं नियमित हो जाती हैं। और जो जितना भी आप दूसरे फेस में करेंगे, 9 बजे के बाद भोजन करेंगे, अक्सर हम सभी ऐसे ही करते हैं, वो आपके शरीर में बीमारियां पैदा करेगा निश्चित तौर पर, ठीक है ना। और रात्रि का जो अंतिम पहर है, जो 3 से 6 वाला है, अगर उस 3 से 6 वाले के बीच में अगर आप जाग जाते हैं, मैं नहीं कह रहा कि 3 बजे जागे आप, बीच का 5 भी होता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें आप जाग जाते हैं तो आपकी बीमारियां मिनिमाइज हो जाएंगी, यानी हम सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई काम मतलब मेडिकल साइंस नहीं है, केवल ये प्रकृति ने अपना बनाया, तो उससे मैक्सिमम बीमारी इसी से खत्म हो जाएगी। और दूसरा, वो फास्ट फूड जो भी आजकल चल रहा है उसे बंद कर दीजिएगा, जितना मिनिमाइज कर देंगे बीमारियों से सुरक्षित हो जाएंगे। हम तो बाबूजी को देख रहे हैं इतने वर्षों से, हालांकि उन्हें नज़र ना लगे उनका, हाँ, कहीं जो हॉस्पिटल में गए वो उन्हें तबीयत खराब हुई, उन्होंने एंजियोग्राफी कर दी, और एंजियोग्राफी करके कहते हैं कि आपकी तो उम्र ऐसे हो रही है जवान की, मतलब उनकी आर्टरीज बिल्कुल बढ़िया थी। आप देखिएगा, ये उनके आचरण की वजह से, उनके खान पान की वजह से प्रमाण है हमारे सामने। और हमें यंग अवस्था में ब्लड प्रेशर के शिकार हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या की वजह से ऐसा हुआ। तो ये जो मेडिटेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस स्ट्रेस को कम करने के लिए। आप लेकिन इसमें एक क्रम और है, अगर कोई भी आदमी नियमित एक नियम बना ले, क्योंकि बिना नियम के चलेंगे तो ये जैसे कभी भी कर लिया इतना फायदा नहीं। एक नियम बना लिए, किसी भी समय करें, भोर में करें, शाम को करें, बिस्तर पर जाने से पहले करें, एक नियम बना लीजिए। अगर उस नियम के तहत जैसे ही आप जाएंगे, आप जैसे आप 6 बजे खाना खाते हैं, अगर अगले दिन 6 बजे खाना नहीं मिलेगा तो आपको भूख लगाएगी, क्योंकि क्रम बना हुआ है। तो ऐसे ही जैसे ही आप नियम बनाएंगे और नियम पर चलना आरम्भ कर देंगे, निश्चित तौर पर आपका बहुत भला होगा। तो एक टाइम खाना खाना, तो हाँ, हमारे जो बिच्छू जी हैं वो एक समय भोजन करते हैं, उसका कारण ये है कि उनको शरीर को एनर्जी देने के लिए इतना काफ़ी है। उन्हें फिजिकल वर्क नहीं करना होता, इसलिए शरीर भारी ना हो जाए, शरीर में बीमारियां ना हो जाए, इसलिए हमारे जो बिच्छूगण हैं वो सब एक ही समय भोजन करते हैं। और आज आप देख रहे होंगे स्वस्थ हैं सब। तो इसलिए मैं इस पर अधिक ना कह के अगले क्रम में चर्चा करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे भी अगस्त में, उसमें ट्रस्टी भी बढ़ाएंगे और सदस्य भी बढ़ाएंगे। और एक बात और उठी थी, हमारे पूज्य भिक्षु आए थे लुम्बिनी से, नेपाल से, तथागत बुद्ध की जन्मस्थली से आए थे। वो अपनी इच्छा जाहिर की उन्होंने कि भाई बुद्ध विहार बहुत अच्छा आपने बनाया, लेकिन बाहर का गेट और इसका बनना चाहिए। तो अभी गौतम साहब ने भी ये बात उठाई, तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि इसको बनाने के लिए ये आप सब लोगों के सहयोग से बनाया, और आज आप देख रहे हैं अगला क्रम भी आप सबके सहयोग से ही होगा। हम ये चाहते हैं कि जब इसको परफेक्टली प्लान करके करें, जिससे बीच में ना लटका पड़ा है, ठीक है ना, और इसको अच्छा स्वरूप दे करके बनाएंगे। इसमें बाहर का गेट, बाउंड्री वाल और 2 कमरे और उसके साथ किचन। हम ये चाहते हैं कि एक कमरा नीचे बने जिसमें ऑफिस बन जाए, एक कमरा उसके ऊपर बन जाए जिसमें हमारे भिक्षुगण निवास कर लें, और उसी के सामने ओपन छत हो जाए और उसके नीचे किचन हो जाए। लेटरिन बाथरूम हमारे यहाँ बने हुए हैं, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। कोई भी भिक्षु आकर के रहने लगे, या कोई सज्जन कहीं का आकर के राह चलता रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हमारा ये है, इसमें अगर और सुझाव आएंगे तो उसको आगे कर लेंगे। एक इस पर जीना चढ़ाने का लिए बराबर का पोर्शन खाली पड़ा है, इसमें शेड डालने का था, जिससे इसको कवर कर लें। बहुत सारी बातें अगले क्रम में करेंगे, बहुत समय हो गया है और मैं आपसे इससे क्षमा चाहता हूँ। और आपका जितना सहयोग मिलेगा ये धम आगे बढ़ेगा और ये बुद्ध विहार भी चमकेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं बाबूजी से निवेदन करूँगा कि वो